भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में है सैन संजय बच्चास जी। इनको पद मिला है ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो उनके ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं जिला शाहदरा में, क्योंकि अभी आप ही जानते हैं कि हाल ही में घोषणा की गई है, बहुत बेहतरीन टीम बनी है। सर संजय जी, किस तरीके से किनको धन्यवाद कहेंगे और किस तरीके की टीम आपको मिलकर के आई है, क्या कहेंगे टीम के बारे में सर? देखिए, धन्यवाद तो सबसे पहले मैं श्री राम किशोर जी और पूरे संगठन में समिति अध्यक्ष से लेके अपने दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी तक अपना धन्यवाद उनके सामने रखता हूं। और आगे की टीम के लिए मैं यही कहूँगा कि क्या नाम शुभकामनाएं, क्योंकि ज़िले की टीम बहुत अच्छी जी दिख रही है, सभी तारीफ़ कर रहे हैं। और उसमें जो है सारे यूथ है, सबसे बड़ी बात है आज, क्योंकि जब से मैं देख रहा हूँ 2012 से सबसे यूथ टीम जो ज़िले की अभी देखने को मिली है वो करंट है। जी संजय जी, कब से जुड़े आप बीजेपी से और कैसा लग रहा है, क्या लगा कि क्यों आपको ये पद, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं 2012 से निगम के चुनावों से लड़ा था, स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या है कि ऑलरेडी आपने देखा होगा कि 2010 के बाद जो है माहौल जो है कांग्रेस के अगेंस्ट था जी, क्योंकि ज़्यादातर करप्शन था, घोटाले आ रहे थे, तो सारे ही परेशान थे। तो मैं तो एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाला हूँ, तो जब तक प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी हो, यदि देश में कुछ गलत हो रहा है तो सबको आना होगा आगे। जी, कारण क्या है कि हम सबके अहम योगदान है इसमें। लोकतंत्र है, यदि हम लोकतंत्र में अपने मत का इस्तेमाल सही जगह करेंगे तो आज देख रहे हो कि लोकतंत्र में सही मत का जो उपयोग हुआ है, तो इससे हमारी एक मजबूत सरकार बनी है मोदी जी के रूप में। बिल्कुल सही बात है। संजय जी, ओबीसी की बात करें, मोर्चा बहुत बड़ा है, जिले की बात करें, बहुत दायित्व है आपके ऊपर, कैसे निभाएंगे, क्या लगता है, कैसे जोश हाई करेंगे अपनी टीम का? देखिए, अभी जब से मैंने ये 2017 में मुझे ओबीसी मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बनाया गया था, तो उसमें क्या है कि मैंने जो है ना काम को प्रायोरिटी दी है कि काम पहले कीजिए आप। पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी तो जाहिर सी बात है संगठन के सामने आपका काम दिखेगा। और मैंने ओबीसी की मोर्चे की टीम में जो मंडल की टीम बनाई थी, उसमें मैंने ओबीसी कैटेगरी के अधिकांश सभी समाजों के लोगों को जोड़ा था। इसी तरह से ज़िले की टीम को भी मैं कोशिश यही करूँगा कि मैक्सिमम सभी जो ओबीसी कैटेगरी के आते हैं उनको जोड़ा जाए। और कोई, मैं ये नहीं देखूँगा कि गुर्जर समाज हो, चाहे ओबीसी का कोई भी समाज हो, चाहे सैन समाज हो, कि संख्या ज़्यादा होगी उसके तो उसी की टीम बनाऊँगा। मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा जिसका एक परिवार भी होगा, यदि वो लेकिन काम करने वाला होना चाहिए। बस यही कहूँगा कि टीम तो मुझे ऐसी ही चाहिए जो काम करने वाली हो ग्राउंड लेवल पे। सर, सामने अगर ओबीसी के हमारे कैंडिडेट हैं, ओबीसी के हमारे भाई बैठे हों, दर्शक हमारे, कैसे आप उनको जोश हाई करेंगे कि अब मैं हूँ, चिंता मत करिए? देखिए, मैं अपने सभी जितने भी, चाहे वो ओबीसी का हो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, कैंडिडेट होगा भारतीय जनता पार्टी का, तो उसका जो है तन मन धन जो भी हमारे बस की होगा फुल सपोर्ट करेंगे। आप गांधीनगर में भी आप देखेंगे कि गांधीनगर की सीट जो आई है अभी 21 सालों बाद आई है। फर्स्ट विधायक हमारे थे दर्शन लाल जी, लेकिन उसके बाद कोई विधायक बीजेपी का नहीं आया। लेकिन आज जो है पूरी टीम गांधीनगर की पूरी बीजेपी की टीम ने ग्राउंड लेवल पे जाके घर घर जाके लोगों को जानकारी दी, जागरूक करा देश के प्रति कि देश में जैसे आएगा माहौल तो बीजेपी को सपोर्ट कीजिए, जिससे कि क्या नाम बीजेपी मजबूत हो राज्य में भी और केंद्र में तो है ही। बिल्कुल तो हमने सभी ने मिलके पूरी मेहनत करी, यहाँ तक कि हमारे जिलाध्यक्ष जी भी गांधीनगर में आके बार बार क्या नाम लोगों के बीच में गए हैं हमारे साथ, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आज उसका यही नतीजा है जो हमें हमारे अनिल वाजपेयी जी विधायक के रूप में मिले हैं। और हमारे तीनों प्रतिनिधि, चाहे वो निगम पार्षद हो, चाहे हमारे विधायक जी हों, चाहे हमारे सांसद जी हों, आपने देखा होगा कोरोना टाइम में क्या हुआ है कि कहीं भी आप देखिए ज़्यादातर आपको बीजेपी के कार्यकर्ता काम करते हुए या मदद करते हुए मिले होंगे।
हमारे सांसद जी ने यहाँ, जहाँ वो हर जगह पॉसिबल नहीं है जाना, हम भी नहीं जा सकते, लेकिन उन्होंने उनके जो किट थी वो हमारे पास तक भिजवाई, जिससे कि हम ज़रूरतमंदों को दे सके, उनकी मदद कर सकें। संजय जी, दिल्ली सरकार की बात करें तो क्या लगता है कितनी कोरोना में फेल हुई है? देखिए दर्शकों, कई बार क्या आप ये सोच रहे होंगे मास्क नहीं है, पर हमने सभी प्रोटोकॉल लगाए हैं। कई बार क्या होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमें मास्क हटाना पड़ता है, साउंड आप तक सही पहुंच पाए इसलिए। लेकिन जो भी प्रोटोकॉल्स है, सैनिटाइजेशन से लेकर डिस्टेंस को, वो सब हम मेंटेन करते हैं। संजय जी, क्या कहेंगे कोरोना काल में बड़ी समस्या, क्योंकि 3 महीने पहले हम देखें तो केजरीवाल जी टीवी पर बैठ करके कह रहे थे स्थिति कंट्रोल में है, जब लॉकडाउन की स्थिति धीरे धीरे खुलने की और थी। ऐसे में अमित शाह जी ने कमान संभाल ली है। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध दूसरा टॉपिक अगर हम छेड़ें तो उसमें उनका कहना है हमने युद्ध किया, लेकिन प्यूरीफायर, जो एयर प्यूरीफायर लगे हैं वो गौतम गंभीर जी की तरफ से लगे हैं। क्या कहेंगे सर, कोरोना और प्रदूषण मार झेल रही है दिल्ली? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो ये आज दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, बहुमत से सरकार है, इनको तो ग्राउंड लेवल पर आकर काम करना चाहिए। चाहे कोरोना टाइम हो चाहे ना हो, उससे मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों की समस्या देखनी चाहिए, चाहे वो पोल्यूशन की हो चाहे कोरोना की हो। तो इसमें जो है, कोरोना में आपने देखा होगा ज़्यादातर पूरी दिल्ली में आपको बीजेपी के ही वॉलेंटियर आपको मिले हैं काम करते हुए, ना कि आम आदमी के। उन्होंने तो सिर्फ दिखावा किया है, दिखा दिया 10 लाख का, एक ही जगह 10 लाख का कैसे पॉसिबल है खाना बनना? पॉसिबल नहीं है। वो फाइलों वाला काम जो कांग्रेस करती थी, आज वही फाइल वाला काम, दिखावे का काम केजरीवाल सरकार कर रही है। जो लोगों को समझना होगा, वो देश के विरोध में भी काम कर रही है, और क्या नाम, अपने जो पावर है वो उसका मिसयूज़ कर रही है। कैसे सर, कैसे कहेंगे कि मिसयूज कर रही है? क्या सबूत आप? मिसयूज इसलिए कर रही है, इनके पास पावर है जी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मदनपुर खादर के पास अभी रोहिंग्या का मसला है, वो बस्ती कैसे बच जाती है, उनके वोट कार्ड कैसे बन जाते हैं, आधार कार्ड बन जाते हैं। हम आप जैसे आम नागरिक अगर जो आज इलेक्शन के उसमें ऑफिस में जाते हैं और वोट के लिए अप्लाई करते हैं, तो इतनी दिक्कतें होती हैं कि इजीली बनता नहीं है। उसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? और उनके वो रोहिंग्या जो क्या नाम बर्मा से यहाँ आके बस गए हैं, जिन्हें ज़्यादा दिन नहीं हुए, उनके सब चीज़ तैयार हैं, डॉक्यूमेंट्स। जी, ये मिसयूज तो है। जी सर, केंद्र में आप भी बैठे हैं, विधायक साहब आपके अपने हैं, क्या नहीं लगता कि अगर आप कोशिश करेंगे तो समस्याओं का निदान होगा? एक बार चर्चा करें उन लोगों से। देखिए, मैं आपको बताऊं, हम क्या करते हैं, अभी हम मंडल लेवल पे काम कर रहे हैं, सब अपने लेवल के अनुसार काम कर रहे हैं। हम मंडल में रहने वाले लोगों की जो भी समस्याएं हैं, जो काम है, वो हम अपने प्रतिनिधियों के सामने रखते हैं। फिर वो प्रतिनिधि उनका जो भी पॉसिबल है वो उनका सॉल्यूशन निकालते हैं। बिल्कुल सही बात उसमें देखिए, हम देखते हैं कि रोजगार को लेके हो गई, या स्वास्थ्य के लेके हो गई, या साफ सफाई, बिजली वगैरह। सर, प्रदूषण पर क्या कहेंगे? समस्या फेफड़ों में जम रहा है ये प्रदूषण। देखिए, प्रदूषण के लिए तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है जी, कि खाली पराली से क्या नाम पोल्यूशन नहीं होता। ये कोई अभी नई शुरुआत नहीं है, वो तो पहले से थी। आज आप देखेंगे पोल्यूशन के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम सभी हैं जी। कि एक घर में आप देखिए 3 आदमी हैं और 3 या 4 गाड़ियाँ होती हैं। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, इसका कोई गलत मतलब ये ना निकले कि इसके पास गाड़ी नहीं है तो ये गाड़ी वालों के अगेंस्ट बोल रहा है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं हमें सोचना होगा कि हमें पोल्यूशन से मुक्ति भी चाहिए, और हम वो काम कर रहे हैं आज जिससे पोल्यूशन हो रहा है, तो फिर हम कहाँ चिंतित हैं? कुछ आके खाली अपने बारे में सारे सोचते हैं। यदि आप पोल्यूशन, वातावरण के बारे में सोचते हैं, तो आपको ये कदम उठाने होंगे कि जिससे कि वातावरण प्रदूषित ना हो, स्वच्छ हो, और सभी के लिए फायदा है। वातावरण कोई हमारे पर्सनल एक के लिए तो है। बिल्कुल सही बात है। वापस से ओबीसी की कैटेगरी पर आते हैं, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी वाला, दायित्व वाला कार्य आपको दिया है। सर, 2022 का निगम चुनाव सामने है, बहुत समय रहा नहीं है, क्या कहेंगे सर, मजबूत कैसे करेंगे आप अपने मोर्चे को? देखिए, मैं मोर्चे के साथ साथ जो है ना, यहाँ के जो लोकल पब्लिक है, अपने मंडल की बात बताऊं या फिर सर जिले की बात बताएं? जिले की भी बात बता देता हूं कि इसमें जो है, हम अपने मंडल को, जो भी हमारे जिले को या हमारी टीम को काम मिलेगा संगठन की तरफ से, उसको घर घर जाकर केंद्र की जो नीतियां हैं उन तक लाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ यही होती है कि हम अपनी जो केंद्र की अच्छी नीतियां हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचा पाते, और यही जो है हमारे विरोधी जो है उसका फायदा उठा पाते। बिल्कुल सही। तो हमने ये कमी अपनी जो है ना, हर कार्यकर्ताओं को, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी है, ये दूर करनी होगी जी। हम अपने लेवल पे अपना ये काम करते हैं और आगे भी ये करते ही रहेंगे इसी लेवल से, क्योंकि हमें जाना है
हर वोटर के पास जाना है, हर जो जनता, ऐसा नहीं है कि हम गली में सिर्फ एक घर पकड़ लें और उससे बात करिए और सारा सोल्यूशन निकल लें, ऐसा कुछ करना। मैं कह रहा हूँ कि सभी को जी टच करना है, सबके विचार जानने हैं और उनकी जो है ना, जो पॉसिबल हो सके संभव मदद करनी है। बिल्कुल, हमारे साथ में आपने सुना सेन संजय बच्चास जी हैं, खुल करके इन्होंने अपने व्यूज़ आपके सामने रखे हैं। सीधी सी बात है, ओबीसी को मजबूत और बनाना है, मोर्चा इन्होंने संभाल लिया है, अध्यक्ष बन चुके हैं, टीम की चर्चा आपके सामने इन्होंने रख दी है और ख़ास तौर पर एक ही चीज़ कही है कि कमियों पर सबसे पहले काम होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी मजबूर जो कड़ी होती है, जो कमज़ोर कड़ी होती है, उसी को जब हम मजबूत करते हैं तो फिर वो समस्या सदैव के लिए दूर हो जाती है। धन्यवाद।